करोड़ों की लागत से बना गोकुल पार्क का उद्घाटन 19 फरवरी 2018 को सेक्रेटरी मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा किया गया था। लगभग 10 साल पूर्व पर्यावरण की रक्षा के लिए बीसीसीएल लोधना क्षेत्रीय व नॉर्थ साउथ जीनागोरा परियोजना प्रबंधक की ओर से गोकुल पार्क बनाया गया था। नॉर्थ तीसरा के पास लगभग 5 एकड़ जमीन में अग्नि परियोजना से निकले ओवरबर्डन को यहां डालकर पहाड़ का रूप दिया गया था। इसके बाद ओबी के ऊपर मिट्टी डालकर यहां की घेराबंदी की गई थी। हजारों पेड़ पौधे व फूल लगाकर भव्य पार्क का रूप दिया गया था। झरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर बलियापुर झरिया मार्ग के किनारे स्थित गोकुल पार्क जिले का एक प्रमुख पार्क के साथ पिकनिक स्थल बन गया था। नव वर्ष के अवसर पर सैकड़ों लोग पार्क में पिकनिक मनाने आते थे। इसके अलावा साल भर लोग यहाँ की हरियाली और सुंदरता का दीदार करने पहुँचते थे। पार्क में तालाब, झरना, बगीचा, झूला, मंदिर लोगों का मन मोह लेता है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक की ओर से पार्क पर इन दिनों ध्यान नहीं देने के कारण पार्क के नीचे ओबी में कई जगह आग सुलग रही है, धुआं भी निकल रहा है। बीसीसीएल ध्यान नहीं देने के कारण गोकुल पार्क की सुंदरता खत्म हो गई है, अस्तित्व समाप्त हो गया है। गोकुल पार्क इन दिनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र पर भारी मात्रा में कोयला खनन होता है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। इससे निजात पाने के लिए बीसीसीएल पार्क में पेड़ पौधे लगाई थी, जो कि एक पर्यटन स्थल का भी कार्य कर रही थी। लगभग 2020 के बाद पार्क की देखभाल कम कर दी गई, जिसके कारण पेड़ पौधे सूखकर मर गए। बीसीसीएल के द्वारा करोड़ों रुपए इस पार्क में खर्च करने के बजाय यदि तीसरा अस्पताल पर खर्च करती तो बीसीसीएल कर्मी एवं क्षेत्र के लोगों को लाभ भी मिलता। फास्ट न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, गोकुल पार्क जिस उद्देश्य से बना था और जिस मेहनत से और जिस सरकारी कंपनी के पैसे का खर्च से बनाया गया था, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पर अब कोई पौधा जीवित बचने लायक स्थिति में नहीं है। कारण कि पूरे गोकुल पार्क में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। कारण माइंस में पानी को ये लोग पता नहीं किस तरह से कंट्रोल करते हैं और पानी नहीं मिलने के कारण गोकुल पार्क पूरी तरह मृत हो गया है और वो गोकुल पार्क अब खंडहर में तब्दील हो गया है। मांग है कि बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाओ करो श्रृंगार। वाकई पेड़ लगाने से पर्यावरण शुद्ध होता है, लोगों को उसका ऑक्सीजन से लाभ होता है, बच्चों को भी फायदा होता है। लेकिन आज की स्थिति सिर्फ हम लोग डस्ट फाँकने के लिए रह गए। कोयलवरी में सारा कोयला निकाल रहा है और सारा डस्ट हम लोगों के घर तक इतना परत जम जाता है कि समझिए हम लोग घर में एक परत जम जा रहा है। हम लोग ऊपर छत जाएंगे तो पैर पूरी गंदी हो जाएगी, शर्ट हम लोग कपड़ा भी नहीं पसार पा रही, वो स्थिति हो गई। बीसीसीएल ने कहा हम उत्खनन भी करेंगे, पर्यावरण भी आपको शुद्ध देंगे, पानी भी देंगे और बिजली भी देंगे। ये उनका प्रोटोकॉल था, मैं आपको इसका कागज दे सकता हूँ। लेकिन आज उस नाम पर ना वो पर्यावरण दे पा रहा है, ना शुद्ध जल दे पा रहा है, ना बिजली दे पा रहा है। खैर वो तो लंबी बात है, वो तो बिजली और पानी ना दे अलग बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज शुद्ध हवा, वातावरण। लेकिन आज वातावरण के नाम पे आप कितना एकड़ में फैला हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं आज। और लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी आज इसकी यही दशा हो गई है। आप एक भी पेड़ हरियाली भरा नहीं है। तालाब यहाँ था, मछली पालन हो रहा था, कबूतर वगैरह इसमें, बतख वगैरह इसमें पालन किया जा रहा था, आज वो भी वीरान पड़ा हुआ है। इसमें देख रहे हैं किस तरह से स्थिति में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज गोकुल पार्क देख रहे हैं हम लोग जिस स्थिति में, अभी तक पूरा बंजर सा बन गया है। हम लोग इसके पहले यहाँ पर आए थे, पिकनिक यहाँ किए, बहुत सुंदर सुहाना था, एकदम हरा भरा पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज 3 साल से 2-3 साल से एकदम पूरा बंजर बना हुआ, पूरा आगे चारों तरफ पेड़ पौधे सब खत्म हो गए हैं और अभी सब जल गए हैं। यहाँ पर ही गोकुल पार्क अभी बंजर सा हो गया। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? दोषी यहाँ प्रबंधक को, बीसीसीएल जो भी डैम गिरा दे, जला हुआ उसको अनदेखा करके जहाँ तक गिरा दे रहा है, वो भी डैम जला हुआ, सब चारों तरफ आग हो गया, जल के सब एकदम चारों तरफ सुना हो गया, बंजर हो गया, सब पेड़ पौधे जितने हैं सब जल गया है। और यहाँ जो आज की स्थिति देख कर रोना आ रहा है। गोकुल पार्क क्या था और क्या हो गया। आज हम 2 साल बाद यहाँ आ रहे हैं।
देख कर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। गोकुल पार्क में कुछ बचा ही नहीं। बहुत हरे भरे पेड़ पौधे थे, फूल पत्तियाँ थी, आज कुछ नहीं नजर आ रहा। ये सीधा सीधी बीसीसीएल का लापरवाही है और यहाँ का प्रबंधक का ही लापरवाही है इस तरह का काम करने में। एक जब इस यहाँ पार्क का उद्घाटन हो रहा था, लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद जागी थी कि चलो यहाँ पर एक पर्यटक स्थल के रूप में बन रहा है, पर ये तो अब तो वीरान हो गया। अब आप लोग मतलब क्या कुछ मांग करेंगे इसके लिए? लोग बीसीसीएल से ही मांग